हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हम चौथे अध्याय में प्रवेश कर गए हैं जिसका शीर्षक दिव्य ज्ञान है। अभी तक 24 श्लोक हो चुके हैं, आज 3 और श्लोक लेंगे, 25, 26 और 27। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 25वां श्लोक। दैवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्म अग्नो अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुवति। ठीक है, उपजुवति का मतलब होता है अर्पित करते हैं। ये शब्द बार बार आएगा। ठीक है, तीनों श्लोक में है शायद। ठीक है, शुरू इसका अर्थ देख लीजिए। शुरू में ही आपको ये बताया जा चुका है कि गीता ज्ञान का क्या मेन मकसद है, क्यों गीता ज्ञान इतना आवश्यक है और क्यों ये सबको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और इसके बारे में और मनन चिंतन करना चाहिए, ये बताया जा चुका है। नहीं जान पा रहे हैं अभी तक तो पुराने वीडियोस देखिए और उनसे सीखिए कि क्यों ये ज्ञान इतना आवश्यक है। तो आज का ये जो श्लोक हमने 25वां अभी किया है उसका अर्थ देख लेते हैं। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। इसका तात्पर्य देखिए, जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है, वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं, यानी उसमें बहुत सारी श्रेणियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण हैं। ठीक है, वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। तो कोई आपसे पूछे कि यज्ञ का क्या अर्थ होता है, तो एक अर्थ ये भी आप बता सकते हैं कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। ठीक है, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के यज्ञों के दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ यानी द्रव्य यज्ञ तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ यानी ज्ञान यज्ञ जो कृष्ण भावना भावित है। उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे सूर्य, इंद्र आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं, जो निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं, देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्राह्मण कह रहे कि मतलब इसमें बता रहे दो प्रकार का एक यज्ञ। एक तो जो आप मटीरियली जो कर रहे हैं, एक दिव्य ज्ञान यज्ञ यानी ये ज्ञान यज्ञ भी है। ठीक है, तो इसमें समझ में आपको आना चाहिए कि कहाँ किसकी क्या आवश्यकता है। यज्ञ विष्णु जी को भी कहा जाता है, यानी उनका एक अर्थ में विष्णु जी भी हैं। यज्ञ का एक अर्थ विष्णु जी भी है। अब क्यों है ये आगे जानेंगे। ठीक है, तो बता रहे जो निर्विशेषवादी हैं वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्य की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया। यानी कि जितने भी आप देख समझ सकते हैं, जितनी सेलेस्टियल बॉडीज हैं ना, जैसे सन है, चांद सितारे हैं, ये सारे क्या है, तो आध्यात्मिक अर्थ में इनका एक प्रयोजन ये है कि उनको एक कुछ कुछ काम दे दिए गए हैं। जैसे रात्रि में जो प्रकाश आप देखते हैं वो चंद्रमा की वजह से होता है, जो दिन में होता है वो सूर्य की वजह से होता है, और रात में ही सारे तारामंडल भी प्रकाशित होते हैं। तो उनको इस प्रकार बताया गया है। ठीक है, जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। यानी कि जो आपको मान लीजिए आपको कुछ सी चीज़ की अभिलाषा है तो उसके लिए पर्टिकुलरली यज्ञ परफॉर्म किया जाता है और वो मल भी जाता है लोगों को करने से, ऐसा माना जाता है। इसीलिए यज्ञ की इतनी महिमा भी है। ठीक है, किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं, यानी वो नित्य नहीं है, देवताओं के स्वरूपों को अनित्य कहा गया है, वो नित्य नहीं है, वे ब्रह्म की
अग्नि में अपने आप की ही आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी पर ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञ की जो अग्नि है उसी को यज्ञाग्नि बोला गया है, ही पर ब्रह्म है। ठीक है, जिसमें आत्मस्वरूप ही विलय की जिसमें आत्मस्वरूप का विलय ही आहुति है। अब देखिए यज्ञ करते हैं तो उसमें बहुत सारी आहुतियां दी जाती हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे आत्मस्वरूप का विलय ही आहुति है ना। किंतु अर्जुन जैसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ क्या हो रहा है, आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। यानी कृष्ण को इसीलिए परम भक्त कहा गया है ना, वो कृष्ण के परम भक्त थे, तभी उनको इतना दिव्य ज्ञान ये सब भगवान दे पा रहे हैं ना। अगर पात्रता ना होती अर्जुन में तो फिर कैसे ज्ञान उसको मिलता। इतने सारे और लोग भी तो थे, वो तो नहीं सुन पाए ज्ञान। ठीक है, वह परम योगी है किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। अब देखिए 26वां श्लोक देखिए, श्रोत्र आदिनी इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्वति शब्द आदीन विषयान अन्ये इंद्रिय अग्निषु जुह्वति। जुह्वति का अर्थ होता है यजन करते हैं ना। इसका अर्थ देख लीजिए, इसमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी ना ब्रैकेट में गिवन है, इसमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। अब देखिए जो ब्रह्मचारी होती हैं, ब्रह्मचारी का एक अर्थ है जिसकी ब्रह्म में चर्या होने लगती, जो ब्रह्म में ही विचरण करने लगते हैं ना। इसीलिए ये कोई जाति विशेष से रिलेटेड नहीं है, ये पूरा आध्यात्मिक टर्म है। ठीक है, जैसे ब्राह्मण कहाँ से आ रहा है, जो ब्रह्म को जानता है, नॉट कि एक कुल में पैदा हो गया वो उसको ब्राह्मण कहेंगे ना। जितने भी आपके जैसे कबीर हुए है ना, नानक हुए, ये सारे जितने भी महान विभूतियाँ हुई हैं हमारे ही भारत में, तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जन्म से कुछ निर्धारित नहीं हो रहा है, आपके कर्मों से हो रहा है और आपके गुणों से हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को ही कहा जाता है। ये नहीं कि किसी कुल में पैदा हो गए तो उच्च कुल में पैदा हो गए तो उससे कुछ मतलब है, नहीं, आपके कर्म ही निर्धारित करेंगे कि आप क्या हैं। ठीक है, आगे जानिए, इसमें कह रहे हैं, इसका अर्थ बता रहे हैं कि इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो दूसरे लोग यानी कि जो ब्रैकेट में गिवन है क्या, नियमित गृहस्थ जो है ना, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। इसका तात्पर्य देखिए, मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य यानी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। यानी किसी को भी वंचित नहीं किया गया है, चारों बन सकते हैं ना, पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ठीक है, इसमें गृहस्थ को बिल्कुल वंचित नहीं रखा गया, नियम अनुसार अगर वो करेगा तो उसको भी मुक्ति मिलती है। ठीक है, ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूला आधार है। ठीक है, कहते हैं श्रवण मतलब सुनना, गुरु को सुनना या ऐसे किसी प्रवक्ता को सुनना जो उसमें दीक्षित हो, जो भी वो कार्य कर रहे हैं, कथावाचन का कार्य कर रहे हैं या अन्य भी कोई कार्य कर रहे हैं जिसमें आध्यात्मिकता बढ़ रही है ना, संसार में क्या हो रहा है, आध्यात्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। ठीक है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव क्या करते हैं, भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वो भगवान का ही हमेशा ध्यान में, भगवान ही उनके ध्यान में आते हैं, ऐसा कह सकते हैं। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवण इंद्रिय यानी कि सुनने की जो इंद्रिय है, हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इसी प्रकार से गृहस्थ भी जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है,
बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, ये सामान्य प्रवृत्तियां बताएंगे क्योंकि लोग ऐसा करते ही करते हैं। किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। यानी कि आपको जो भी इंद्रिय सुख भोगने का जो अलाउ किया गया है गृहस्थ जीवन में, उसमें भी क्या है कि सीमित है। ठीक है, सीमित करेंगे तो वो वहाँ पे उसको जस्टिफाइड माना गया है। ठीक है, और उसमें भी क्या है कि जब आप इसमें आएंगे, भक्ति में आएंगे, जो चार पूरे आपके पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसमें मोक्ष लास्ट में है। ठीक है, बीच में काम भी आता है। तो उसका अगर आप कभी भी कहीं भी पढ़ेंगे तो उसमें इसका महत्व दिया गया है, वो इन्हीं गृहस्थ जनों के लिए ही है। ठीक है, इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है ना। यह संयमित अनासक्त यौवन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है। ठीक है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। अब 27वां श्लोक देखिए। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्म संयम योग अग्नो जुहति ज्ञान दीप्यते। ज्ञान कह रहे कि ज्ञान दीप्यते का अर्थ है आत्म साक्षात्कार की लालसा के कारण। अब इसका अर्थ देखिए। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। इसका तात्पर्य देखिए। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। ठीक है, जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परागात्मा कहलाता है, और जो ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील होते हैं या रहते हैं, और इससे श्वास प्रक्रिया यानी प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा ही चरम उद्देश्य है। यह प्रत्यगात्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं, यथा कान सुनने के लिए, आँख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद लेने के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए है। और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं। यही कार्य प्राणवायु के व्यापार यानी क्रियाएं हैं। अपनी वायु नीचे की ओर जाती है। वायु कह रहे हैं कि व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है, और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं यानी को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। यानी प्रबुद्ध का अर्थ है जिसका इनलाइटनमेंट हो गया है, जो जिसका जागरण हो गया, उसको प्रबुद्ध बोला जाता है। ठीक है, तो फिर अगर आप प्रबुद्ध हो चुके हैं तो फिर आत्म साक्षात्कार यानी स्वयं का साक्षात्कार होगा ही होगा। ये केवल एक ही कसौटी है, क्या है कि जब ये सारे पर्दे हटेंगे ना, जितना ये शरीर, ये इंद्रियां, ये सब जब हट जाएंगे तो केवल जब चैतन्य स्वरूप बचेगा तो क्या होगा, फिर वही परम आनंद के लिए कहा गया। तो वही उसी चीज को कहा गया सत्य चित्त आनंद। जब केवल चैतन्य बचता है, ये सब चीजें हट जाती हैं। ठीक है, तो वो परम गति उन्हीं लोग को प्राप्त होती है जो इन सबको हटाने में सक्षम हो पाते हैं। यानी ये इंद्रियां, ये सब शरीर, ये सब, इस सब का अभिमान सब छोड़ना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आनंद से रहिए, दूसरों को आनंद देते रहिए। भगवत गीता का ज्ञान बहुत आवश्यक है, इसका भी मनन चिंतन अध्ययन करते रहिए। मेरा एक फोकस ये भी है कि बिना स्वाध्याय
के नहीं हो पाएगा, यानी आपको खुद से भी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। एक माध्यम जब हम किसी को बनाते हैं तो थोड़ा चीज़ें सरल हो जाती हैं, बस इतना ही है। बाकी सबको अपनी गति स्वयं करवानी है, कोई करवा नहीं सकता, ठीक है। कल मिलते हैं। हरिओम तत्सत।